प्रोत जल के साथ मेरे अंदर पवित्रता आ रही है। ये क्या है? ये वही साइंस है कि आप प्योर होने के लिए आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से सफलता और असफलता का जो जड़ है वो विचारों में है। हम एक पेड़ को सींचने के लिए पत्तों को सींचने का खेल खेल रहे हैं। एक पेड़ को सींचने के लिए एक एक पत्ते पे समस्याएं जितनी है उन पे एक एक समस्या सुलझाने के लिए कि बिजनेस ठीक नहीं तो उसको ठीक करने के लिए अलग से हम डिस्कस कर रहे हैं, सोच रहे हैं। रिलेशन ठीक नहीं तो उसको ठीक करने के लिए अलग से सोच रहे हैं। हम खुद ही डिस्टर्ब हैं उसके लिए अलग कर रहे हैं। ये पत्ते हैं, लेकिन आपके समस्याओं की जड़ जो है वो चिंतन की विकृति है, आपके विचारों की गड़बड़ी है, और उसमें पानी डालिए तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। तो मर्फी ने कहा कि विचार, जो कॉन्शियस माइंड में विचार आते हैं उसे सब कॉन्शियस पकड़ता है और पूरे ब्रह्मांड में भेज देता है, और उसे ही प्रकृति ऑर्डर मान लेती है आपका और उसे पूरा करने लगती है। अगर दृढ़ निश्चय होकर लक्ष्य बनाकर एक विचार पे सतत हम भेजते रहे तो पूरी प्रकृति, अगर बिजनेस के लिए आप सोच रहे हैं तो आपको पार्टनर कहाँ से मिल जाएंगे, परिस्थिति लोन कहाँ से मिल जाएगा, तरीका किधर से आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो जाएंगे। आपके हर क्षेत्र की, आप एक बहुत बड़े राजनेता ने गलती से एक मीटिंग में बोल दिया कि गरीबी एक मानसिक रोग है। लोगों ने बड़ा हंगामा किया, लेकिन विश्व के मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि सचमुच गरीबी एक मानसिक रोग है। उन लोगों की चर्चा यहां नहीं की जा रही है जो पैदा गरीब घर में हो गए, वो प्रारब्ध के कारण है। गरीब घर में पैदा होना एकदम अलग बात है और गरीबी में मर जाना एकदम अलग बात है। गरीब में जन्म लिए ठीक है, लेकिन गरीब ही रहेंगे ये कैसे मान लिया है आपने? गरीबी एक मानसिक रोग कैसे है मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से? क्योंकि सोच गरीब है। दुनिया के सारे लोग जो अमीर हुए हैं, केवल अमीर पैसे के लिए यहां हम नहीं बोल रहे हैं, सफल होने की दृष्टि से, कि वैभव की दृष्टि से, प्रतिष्ठा की दृष्टि से, व्यक्तित्व की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से, संघर्ष और सफलता की दृष्टि से जो अमीर और संपन्न है उनको अगर देखेंगे तो हमेशा उनके विचार रचनात्मक रहे हैं और वो सफल होंगे ऐसा विश्वास हमेशा रहा है, और वो सफल है ऐसा भी विश्वास लेके वो चलते रहे। लेकिन किसी गरीब से जाके पूछिए, किसी ठेला चलाने वाले से, किसी पान बेचने वाले से, अगर कोई कहे कि पुरुषार्थ ही सफलता की जननी है तो यहां पे थोड़ा सा गलत हो रहा है। पुरुषार्थ सफलता की जननी है, लेकिन पुरुषार्थ के पीछे जो आपका रचनात्मक चिंतन और पूर्ण विश्वास सफलता के प्रति है वो उस कर्म को बल देता है, केवल पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ तो, अब जैसे लोग कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मैन मेक्स अ मैन परफेक्ट, लोग कहते हैं कि अभ्यास आदमी को परफेक्ट बनाता है, लेकिन गलत अभ्यास परफेक्ट बनाएगा? रॉन्ग प्रैक्टिस कभी भी परफेक्ट बनाएगा? प्रैक्टिस कर रहे हैं, अरे कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हो, किधर दिशा है इसकी? चलना इधर, जा रहे हैं उधर, बोल रहे हैं बहुत प्रैक्टिस किया लेकिन परफेक्ट तो बने नहीं। कोई दिशा भी तो होनी चाहिए। तो गरीब आदमी, आप पान बेचने वाले 12 घंटे बेचते हैं, कभी अमीर होते देखा? कोई कोई हो जाए तो निश्चित ही होने वाले के पीछे चिंतन उसका अमीर होने का रहा होगा। किसी ठेला चलाने वाले से पूछिए तो कहे क्या बाबू आप बात करते हैं, हम लोग गरीब आदमी, पिताजी भी यही करते थे, खानदान यही करते हुए रह गया, हमारी जिंदगी तो इसी में चलती है। ये सोच उसको गरीब बनाए हुए है, वो उसी को आकर्षित कर रहा, क्योंकि परमात्मा सोचता है बेटे को यही पसंद है। और अंबानी, टाटा, फोर्ड, बिरला, ये जितने बड़े आज दिखाई दे रहे हैं ये गरीबों के बच्चे हैं। इनके वो पूर्वज जो पहली जनरेशन थी उनकी जीवनी को अगर अध्ययन करें तो गरीबी में थे, लेकिन सोच उनकी कभी भी गरीब नहीं थी। अब्राहम लिंकन या फोर्ड, किसी को भी आप देखेंगे सोच कभी गरीब रही, अंदर से वो राजा थे। जो भीतर से राजा होगा वो बाहर का राजा बनते देर नहीं लगेगी, और जो बाहर से राजा बन गया है लेकिन भीतर से गरीब है तो बाहर की जो उसकी राज सत्ता है जाते देर नहीं लगेगी। क्यों? भीतर का भिखारी कितने दिन के लिए उसके पास टिकने वाला?